नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कुमार के कोचिंग क्लास आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? कंटिन्यूअस मतलब कार्य जब लगातार हो रहा हो तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो हम देखें यहाँ इसकी पहले पहचान देखेंगे। रहा था, रही थे और रहे थे। इसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी और रहे थे। अगर ये वाक्य के अंत में आ जाए तो वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। रहा था, रही थी और रहे थे। इसकी पहचान देखेंगे, वो देखेंगे रूल, इसके नियम। तो फर्स्ट रूल देखेंगे, अगर वाक्य में ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या फिर वाक्य में आई हो और उसके साथ वाक्य कैसा होना चाहिए? सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स। अगर वाक्य में ही, सी, इट या फिर आई हो या फिर वाक्य कैसा होना चाहिए? सिंगुलर नाउन्स मतलब एक वचनकर्ता के साथ। एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाकर, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया। ही, सी, इट या फिर आई आ जाए या वाक्य सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाकर प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। इस पर रूल नंबर सेकंड देखेंगे। रूल नंबर सेकंड में है यू वी दे। यू वी दे या फिर वाक्य होना चाहिए प्लूरल नाउन्स मतलब बहुवचन करता होना चाहिए के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। यदि वाक्य में यू हो, वी हो, दे हो या फिर वाक्य प्लूरल नाउन्स हो मतलब बहुवचन करता है एक से, यहाँ पर ज़्यादा लोग हों तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। अब इसी क्रम में हम दोनों का देखेंगे, एग्जाम्पल दोनों के देखेंगे एक करके। इन दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले रूल का सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे दोनों का एक एक करके। तो हम देखेंगे इसी रूल पर बनेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, गीता खाना खा रही थी। पिताजी मंदिर जा रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे। चौथा देंगे, वे नदी में स्नान कर रहे थे। वे नदी में स्नान कर रहे थे। 5 नंबर।
बच्चा रो रहा था। तो इस पर हम एग्जाम्पल देखें। पहला, गीता खाना खा रही थी। तो गीता यहाँ पर अकेले खाना खा रही, इसका मतलब सिंगुलर नाउंस हुआ। जब किसी का नाम आ जाए तो उसके साथ हम वाज का यूज करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो गीता, तो उसके साथ क्या लगेगा? वाज। गीता वाज, खाने की क्या होगी? ईट। इसके आईएनजी फॉर्म को लगेगा ईटिंग द फूड। अगला देखेंगे, पिताजी मंदिर जा रहे थे। तो फादर वाज गोइंग टू द टेम्पल। गोइंग द टेम्पल होगा, गोइंग द टेम्पल। बच्चे स्कूल जा रहे थे। यहाँ पर अभी आ गया है प्लूरल नाउंस, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं तो इसके साथ वर का यूज करेंगे। सेकेंड फार्मूला यूज होगा वर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो द चिल्ड्रेन वर गो माने जाना होता तो गोइंग टू स्कूल। इस बार सेकंड में कि वे नदी में स्नान कर रहे थे। अगर यू वी दे अगर आ जाए तो उसके साथ भी हम वर का यूज करेंगे। तो वे की क्या होती? दे वर, स्नान करने की क्या होगी? बात होता तो बाथिंग हो जाएगी। बाथिंग कहाँ किस में कर रहे थे? नदी में। तो इन द रिवर। बच्चा रो रहा था। बच्चा रो रहा तो यहाँ पर क्या होगा? सिंगुलर नाउंस है, इसमें फर्स्ट रूल फॉलो करेगा। तो बच्चा क्या होगा? द चाइल्ड, इसके साथ वाज का यूज होगा। द चाइल्ड वाज, रोने की क्या होगी? वीप। तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज होगा वीपिंग। तो इस प्रकार ये हो गए पॉजिटिव अफर्मेटिव। इसके बाद हम देखेंगे निगेटिव। निगेटिव में देखेंगे, निगेटिव में क्या है? नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे। नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। रूल नंबर सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोनों रूल हो गए। तो वर के साथ वर या वाज के बाद हम नॉट का यूज करेंगे प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखेंगे। मीरा मैदान में नहीं खेल रही थी। खिलाड़ी मैदान में नहीं दौड़ रहे थे। मैं स्कूल नहीं जा रहा था। एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर मीरा मैदान में नहीं खेल रही थी। तो ये सिंगुलर नाउंस हो गया है। तो इसके साथ पहला रूल करेगा सब्जेक्ट। तो मीरा, अब मीरा के साथ क्या लगेगा? वाज। तो मीरा वाज नॉट का यूज होगा। मीरा वाज, नहीं के लिए नॉट लगा देंगे तुरंत। मीरा वाज नॉट, खेलने की क्या होगी? प्ले। तो उसके साथ प्लेइंग का यूज होगा। प्लेइंग, कहाँ नहीं खेल रही थी? इन द ग्राउंड। मीरा वाज नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। खिलाड़ी मैदान में नहीं खेल रही थी। ये प्लूरल नाउंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक खिलाड़ी की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा खिलाड़ी हैं। तो द प्लेयर
द प्लेयर, इसके साथ वर का यूज होगा, द प्लेयर वर नॉट, दौड़ने क्या होगी रन, तो रनिंग हो जाएगी रनिंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। अगला देखेंगे मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो आई के साथ वाज का यूज होता है, आई के साथ वाज का, तो आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार निगेटिव में क्या है, वाज या वर के बाद हम तुरंत नॉट का यूज करेंगे, बाकी वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव मतलब ये दो टाइप के होते हैं, एक में क्या शब्द पहले आएगा, एक में कब क्यों कैसे कहाँ बीच में आते हैं, तो हम दोनों देखेंगे। अगर सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट रूल, अगर क्या शब्द पहले आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वाज या वर्ब का हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, वाज या वर्ब का यूज हम पहले करेंगे, तो वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेकेंड नंबर रूल, वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद जो पहले हम इसके रूल देख लेते हैं, ये वाले एग्जाम्पल इसके, उसके बाद सेकेंड वाले क्वेश्चन मार्क देखेंगे। तो अगर क्या शब्द पहले आ जाए तो वाज या वर्ब का हम कर्ता के अनुसार यूज करेंगे, अगर बहुवचन है तो उसके साथ वर्ब लगाएंगे, एक वचन है तो उसके साथ वाज का यूज करेंगे। तो हम देखेंगे क्या सोहन गीत गा रहा था, क्या माता जी चाय बना रही थी, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे, क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे थे, अंग्रेजी पढ़ रहे थे। तो इस प्रकार इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। पहला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, क्या सोहन गीत गा रहा था, तो यहाँ पर क्या शब्द जो पहले आ जाए तो उसके स्थान पर वाज या हम वर्ब का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर क्या है, सोहन है, तो किसी का नाम अगर आ जाए तो उसके साथ हम वाज का यूज कर रहे हैं, तो वाज पहले लगा देंगे वाज, इसके बाद सब्जेक्ट तुरंत आएगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर सोहन, वाज सोहन। अब इसके बाद नार तो है नहीं इसमें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, गाने क्या होगी सिंग, मोहन तो आ जाएगी सिंगिंग आ सॉन्ग, सिंगिंग और सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या माता जी चाय बना रही थी, तो यहाँ पे भी सिंगुलर नाउन्स है तो उसके साथ पहले वाज का यूज करेंगे, वाज द मदर कुकिंग द टी, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे, यहाँ पर जो है ये प्लूरल नाउन्स में आता है यू वी दे, तो इसके साथ हम वर्ब का यूज करेंगे। तो पहले लगाएंगे वर, उसके बाद सब्जेक्ट वर यू, खेलने की होगी प्लेइंग द फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क के पास देखेंगे क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे थे, यहाँ पे भी कि वे के साथ हम किसका वर्ब का यूज करेंगे, तो वर्ब सब्जेक्ट दे, पढ़ने क्या होगी रीड, तो रीडिंग हो जाएगी रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश। तो इस प्रकार ये हो गए इंट्रोगेटिव के पहला। इसके बाद देखें क्वेश्चन वर्ड वाले, देखें इसमें कब क्यों कैसे बीच में आता है।
सेकंड देखेंगे हम लोग, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में कब क्यों कैसे आ जाए, कब क्यों कैसे कहाँ क्या आज शब्द अगर ये बीच में आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हीं के इंग्लिश लिखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देंगे, पहले आएंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर, वाज लगाएंगे प्लस वर्ब की, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये दो टाइप के होते हैं। अगर बीच में आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल देखेंगे, वह कहाँ जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था, बच्चे स्कूल में क्यों रो रहे थे, क्यों रो रहे थे। वह कहाँ जा रहा था, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है जो पहले कहाँ जो बीच में आ जाए, कब क्यों कैसे, अगर बीच में आया तो सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश लिखते हैं। तो कहाँ की क्या होगी, वेयर। इसके बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, वाज या वर का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो वेयर, तो इसमें कहाँ वह के साथ वाज का यूज होगा, तो वेयर वाज ही गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन लगाएंगे। बच्चे स्कूल में क्यों रो रहे थे, तो यहाँ पर ये प्रोनाउंस में आएगा, इसके साथ वर का यूज होगा। तो पहले क्यों की इसमें लिखेंगे वाई वर चिल्ड्रेन वीपिंग इन द स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन लगाएंगे। तो इस प्रकार जो हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दोनों टाइप। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।